हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं आरोही और अवरोही क्रम में लिखना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मेरा प्रश्न है ये एक भिन्न संख्या है जिसको हम लोगों को दोनों में लिखना है, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। ठीक है, अभी सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मान लिया जाए कि ये भिन्न संख्या है, इसको बनाने का अलग रूल्स होता है। तो समझना पड़ेगा कि आरोही क्रम में साधारण संख्या कैसे लिखते हैं। ठीक है, मान लिया कोई नंबर दे दिया गया है यहाँ पे 5, फिर 8, फिर 2, फिर 3, 10। अब ये संख्या है, इसको हम लोगों को, क्योंकि ये गिनती का संख्या है, इसको आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, है कि नहीं, बढ़ते हुए क्रम। कहने का मतलब है कि जिसमें सबसे छोटा संख्या सबसे पहले लिखा जाता है। यानी कि यहाँ पे सबसे छोटा संख्या क्या है, 2 है, उसके बाद उससे बढ़ना है यानी कि 3 है, उसके बाद उससे बढ़ के हमको 5 है, उसके बाद उससे बढ़ के मेरा ये 8 है, और सबसे बढ़ के क्या है, 10 है। यानी कि ये बढ़ते चल गया। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम और इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है। और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में संख्या को लिखना। ठीक है, घटते हुए क्रम का मतलब कि सबसे पहले जो संख्या बड़ा था अब वो घट के छोटा हो गया है, उससे घट के फिर छोटा हो गया है, और उससे घट के फिर छोटा हो गया, और फिर उससे घट के सबसे छोटा हो गया। ये जो क्रम है इसको हम लोग अवरोही क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अवरोही क्रम बोलते हैं। ये क्लियर है। लेकिन जब हम लोग भिन्न के संख्याओं को, ठीक है ना, जब हम लोग भिन्न के संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम लिखते हैं तब उसका जो रूल्स है वही आप लोगों को सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए क्या करते हैं, देखो ये जो संख्या है इसको बोलते हैं हर, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को हरों का लघुत्तम निकाल लेना है, यानी कि लिख देना है हरों का ल से लघुत्तम, स से समाप्त, वर्तक। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल लेते हैं लघुत्तम। 3, 4, 5, 6 का लघुत्तम निकालने के लिए आता ही होगा। सबसे पहले यहाँ से मेरा 2 से लगाना है, 2 से लगा दिए। 2 का टेबल में पहाड़ा में 3 नहीं आता है तो हमको यहाँ पे 3 लिख लेना है। फिर 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में, 2 बार में। 2 का पहाड़ा में 5 नहीं आता है तब हमको 5 ही उतार देना है। और 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में, 3 बार में आता है। यहाँ पे दोनों संख्या 3 से कट रहा है तब हमको यहाँ पे 3 से लघुत्तम लगाना है। कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। 3 इकाई 3, 2 नहीं कट रहा है तो 2 का 2 ही उतार देंगे। 3 का पहाड़ा में 5 नहीं आता है तो 5 ही उतर जाता है, और 3 इकाई 3। ये मेरा लघुत्तम निकल गया है। अब इसको हम लोग लघुत्तम क्या आएगा इसका वो हमको लिखना है, यानी कि इसको गुना के रूप में लिखते हैं। 2 गुना, फिर ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा गुना 2 गुना 5। एक को नहीं निकाल लिखते हैं क्योंकि कोई भी संख्या 1 से गुना करने पर वही संख्या होता है। यहाँ पे जो निकल के आएगा 2 तिया 6, इसको गुना करते हैं, 6 दूना 12 और 12 पचे 60। तो ये जो मेरा लघुत्तम निकल के आ गया है वो 60 निकल के आ गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को 2/3 लिखना है, और यहाँ बराबर का साइन देना है, और यहाँ पे 2/3, और यहाँ पे ये लिखना है कि 3 का पहाड़ा में 60 कितना बार में आता है, ये तुमको चेक करना है। यानी कि 3 से हम लोगों को 60 को भागा दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, और यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0, यानी कि 20 बार में। और ये जो 20 बार आया ना, 2/3 को 20/20 से गुना कर देना है। कहने का मतलब है कि जो मेरा हर है ना वो समान बनाना है। हर सबको क्या बना देना है, सबको समान हर बना देना है। तब यहाँ पे इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 20 दूना 40, और 20 दिया हो जाएगा 60, है ना। अब इसको ले लेंगे 1। ठीक है, उसी तरह हम 3/4 को लिखेंगे। यहाँ पे 3/4 को लिखेंगे, फिर बराबर का साएंगे, फिर 3/4 को किससे गुना करेंगे कि मेरा 60 हो जाएगा। यानी कि 4 का पहाड़ा में, ये देखो यहाँ जो 4 है ना, 4 का पहाड़ा में 60 कितना बार में आता है कि नहीं, तो ये 15 बार में आता है। तो यहाँ पे 15/15 कर देंगे, फिर से 15 और 3 को गुना कर देंगे तो 15 तिया हो जाएगा 45, और 15 चौक 60। देखो फिर से मेरा नीचे जो आ गया है वो 60 आ गया है। मतलब सारा जो हर है ना वो 60 कर देना है। फिर 4/5 को लिखेंगे। ठीक है, लिखने का आप जो रूल्स है वो सीख गए होंगे।
4/5, फिर यहाँ से अपने मन से मल्टीप्लाई का साइन देंगे और 5 का टेबल में 60 कितना बार में आता है, तो 12 बार में आता है। यानी कि ये देखो नीचे का टेबल 12/12 कर देना है, जितना बार में आता है दोनों ऊपर नीचे सेम संख्या को गुना कर देना है। फिर 4 और 12 का गुना करेंगे, 12 चौक 48 और नीचे 60 ही आएगा। फिर से हमको 5/6 लिखना है बराबर, फिर 5/6 मल्टीप्लाई 6 का टेबल में 60 कितना बार में आएगा, तो 10 बार में आएगा। फिर 10/10 कर देना है, 10 और 5 को गुना कर देंगे हो जाएगा 50 और बटा 60, है कि नहीं। अब जब मेरा जो हर है वो क्या हो जाता है, एक जैसा हो जाता है, तो सिर्फ ऊपर वाले संख्या से मतलब अंश से हमको पता चल जाता है कि कौन बड़ा है या फिर कौन छोटा है। तो सिर्फ हमको अंश को लिख देना है, यानी कि यहाँ पे लिखता है आरोही क्रम। अब जो मेरा आरोही क्रम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे छोटा संख्या, आरोही क्रम में हमको सबसे छोटा संख्या लिखना है, यानी कि यहाँ पे 40 है तो लिख देंगे 40, फिर कॉमा देंगे, उसके बाद जो मेरा है वो है 45, यानी कि ये हो जाएगा 45, उसके बाद है 48 यानी कि 48, उसके बाद है 50। अब इसके बदले 40/60 के बदले कौन संख्या है, यानी कि ये 2/3, ठीक है, और 45/60 के बदले 3/4, इसके बदले 4/5 और इसके बदले 5/6। ये मेरा आरोही क्रम में आंसर निकल कर आ गया है। आई होप अभी तक वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो में एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। अब हम सीखेंगे अवरोही क्रम, ठीक है। अवरोही क्रम का मतलब होता है, क्या होता है पता, सबसे बड़े संख्याओं को लिखते हुए छोटा संख्या तक लिखना है। यानी कि यहाँ पे देखो सबसे बड़ा संख्या कौन है, 50, फिर उससे छोटा 48, उससे घट के 45 और उससे घट के 40, फिर हम बराबर का साइन देंगे और 50 के बदले हो जाएगा 5/6, इसके बदले हो जाएगा 4/5, 45 के बदले हो जाएगा 3/4 और 40 के बदले हो जाएगा 2/3। और ये जो मेरा आंसर है वो अवरोही क्रम में है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने किसी भी भिन्न संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखने के लिए क्या कर लिया है, बिल्कुल आसानी से सीख लिया है। इस रूल्स को आप याद रखना है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।